हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोदय ज्ञान पॉइंट बाय दीपक सर। आपको यहाँ क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के मैथ साइंस की बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया जाता है। आज हम आपको क्लास 10th की वास्तविक संख्या का परिमेय और अपरिमेय जो प्रकार हैं दो, उसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी और उसका विस्तार से अध्ययन भी किया था हमने। आज हम परिमेय संख्या जो दो प्रकार के बताए थे, हम भिन्न में होती है, एक है ना फ्रैक्शन में और दूसरी पूर्णांक में, इंटीग्रर्स में। तो हम आज पूर्णांक संख्या, इंटीग्रर्स नंबर और उससे उत्पन्न हुई सभी संख्याओं का अध्ययन एवं विस्तार पूर्वक समझने की प्रयास करेंगे। हम आपको है ना यहाँ सटीकता एवं सुगमता तरीके से आपको बताने की प्रयास होगी। और आप कहीं पढ़े होंगे फिर भी वहाँ से आपको यहाँ कुछ जरूर नई चीज़ें उपलब्ध होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा और बड़ा ना बने, हमें सिर्फ अपनी काम से मतलब है। चलिए आइए। तो हमने देखा था कि पूर्णांक, क्या देखे थे? पूर्णांक, इंटीग्रर्स, तो इंटीग्रर्स जो होती थी है ना, इसको हमने दो तरह से बताया था। इसको टू टाइप से इसको डिवीजन किए थे, है ना, बांटे थे। एक हो गया क्या, भिन्न हो गया, और एक हो गया आपका सॉरी ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इसको हम भिन्न में बताए थे, एक कि एक तो होती है भिन्न में और एक होती है पूर्णांक में। और ये पूर्णांक इंटीग्रर्स है ना, और पूर्णांक बताए थे हमने पिछले वीडियो में कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक तथा जीरो के शून्य के संग्रह समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक को आई से या जेड से सूचित किया जाता है ना। तो आई या जेड बराबर, देखिए है ना, आई या जेड बराबर हो गया तुम्हारा जीरो। इधर हम आगे बढ़ रहे हैं, जीरो से आगे बढ़ रहे हैं, यानी समझ ही रहे हो कि हम जीरो से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वृद्धि कर रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, है ना, अनंत तक जाएगी। -1 बाबू, -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी माइनस में, इधर नेगेटिव में, यहां से हुआ क्या, निगेटिव इंटीग्रर्स। इधर हो गया सॉरी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव नहीं हुआ जी, पॉजिटिव इंटीग्रर्स, और यहां हो गई निगेटिव इंटीग्रर्स। ये जो है ये है ना जीरो इंटीग्रर्स,
यानी कि शून्य पूर्णांक, ये क्या कहलाई? शून्य पूर्णांक कहलाई, और ये कहलाई धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाई विद्यार्थी जी? धनात्मक पूर्णांक। और इधर है ऋणात्मक पूर्णांक। तो विद्यार्थी जी समझे आप, है ना? ये क्या हुआ, है ना? जीरो है ये, और जीरो से आगे सभी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक है, और जीरो के आफ्टर, है ना, लेफ्ट, है ना, जीरो के लेफ्ट जो हो गई, ये क्या है? नेगेटिव इंटीग्रल्स है। और राइट में क्या है? राइट जाएंगे, जीरो के राइट जाएंगे, राइट साइड, तो क्या हो जाएगी? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स। और जीरो के लेफ्ट जाएंगे, है ना, बाएं तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव इंटीग्रल्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। और जो बीच में ये है, ये क्या है? ये शून्य पूर्णांक है। शून्य भी क्या है? शून्य भी एक पूर्णांक है। शून्य भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है ना, जीरो है, और प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस थ्री, है ना, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सिक्स, यही तो है पूर्णांक जी। और कहाँ तक? इनफिनाइट तक। कहाँ तक? यही इनफिनाइट तक। और हम इसको इंटीग्रल से सूचित करते हैं। तो वही तो हुआ, क्या हुआ? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा जीरो के संग्रह समूह जो इकट्ठा हुआ ना जी, ये यही क्या कहलाया? पूर्णांक कहलाया। अब इन्हीं पूर्णांक से हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती है, और उसका भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। हाँ विद्यार्थी जी, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के आप परेशानी नहीं होगी आपको किसी भी चीजें को समझने के लिए, है ना? तो जो भी संख्याएं हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम, आप वीडियो पिछला भी मेरा उठा करके देखिए, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानियां समझने में नहीं होगी, ये गारंटी देता हूं। तो आइए, है ना, इसके बारे में हम लोग पूरी विस्तार से और गहन कहे थे ना, क्या कहे थे कि हम लोग यहाँ पर शून्य से शिखर तक सीखेंगे। शून्य से शिखर तक यानी जीरो से ऊपर, है ना, ऊपर, यानी समझ रहे हो ना? हाँ, जीरो से हीरो तक आपकी मैथ हो जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। आइए हम अपनी, है ना, लर्निंग पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा जीरो के, शून्य के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को देख लो, आई से सूचित किया जाता है। और ये देखो समुच्चय के रूप में लिखा गया है ना, सेट के रूप में, जीरो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सिक्स, डॉट 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 इनफिनाइट तक। समझे भाई जी? चलिए, तो ये पूर्णांक संख्याएं हुआ, है ना? तो इससे उत्पन्न हुई जो संख्याएं हैं, कौन कौन सी है और कौन कौन है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है और विस्तार से अध्ययन भी करनी है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे और काम करेंगे। चलिए बिता देते इसको। चलिए, तो विद्यार्थी जी, सबसे पहले इससे उत्पन्न हुई संख्या जो होती है ना, ये पूर्णांक संख्या से, इस पूर्णांक संख्या से उत्पन्न हुई संख्या जो है पहला, है ना, पहला हो जाती है आपका प्राकृत संख्या। क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा जो है आपका, है ना, पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है, इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं भाई जी? होल नंबर। होल नंबर। तीसरा है आपका, है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
कंपोजिट नंबर, और चौथा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या आ जाएंगे? प्राइम नंबर। क्या आएंगे? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या और सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर। और छठे हैं, सिक्स्थ में आ गए आपका विषम संख्या। विषम संख्या, ओड नंबर। क्या आ जाएंगे? ओड नंबर। चलिए, इतनी सारी संख्याएं किससे उत्पन्न हुई भैया जी? हाँ हाँ, इसी से। हाँ हाँ, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए देखिए, ये जो पूर्णांक है कि पूर्णांक की परिभाषा किस तरह से होती है? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा शून्य, ये बात रखना है। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा शून्य के संग्रह समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए, सभी धनात्मक है, जीरो के आगे बढ़ना। समझ जाओ भैया, हम जीरो से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि हम प्लस की ओर जा रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं। और जीरो से नीचे जाना, जीरो से पीछे जाना, जीरो से बैक आना, समझ लो भैया हम लेस कर रहे हैं। क्या हो रही है? हम में कमी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। तो समझ में आया? तो जीरो से आगे क्या हुआ? सभी धनात्मक संख्याएं हुई, और जो होती है ना जीरो के पीछे ऋणात्मक संख्याएं हुई। देखिए भैया, एक चीज और बात समझना है आपको कि जीरो तो ये हो गई, धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस प्लस की तरह नहीं लिखा जाता है, और लेकिन निगेटिव जो संख्या होती है उसके आगे माइनस का चिन्ह, है ना, निगेटिव का चिन्ह लिखा होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वह संख्या कैसी है? निगेटिव है। यदि उसके सामने निगेटिव के चिन्ह नहीं दिया जाता है तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट पॉजिटिव चिन्ह, या उसे पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे। जैसे कि भैया जी देख लीजिए, ये 5 है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव नंबर। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव नंबर। और इसको यदि रखा गया तो आप बताइए, ये निगेटिव नंबर हुआ, ये पॉजिटिव हुआ? ये निगेटिव हो गया, है ना, ये पॉजिटिव हो गई, और ये निगेटिव आपका हो गया। आया समझ में? ये पॉजिटिव नंबर और ये आपका हो गया निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस की चिन्ह नहीं होते हैं फर्स्ट टाइम, है ना। और तो निगेटिव नंबर्स के आगे माइनस का चिन्ह, यही माइनस का चिन्ह देखो लगा हुआ है ना, किसमें? निगेटिव नंबर्स में। देखिए माइनस का चिन्ह है, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव नंबर्स में, है ना। तो सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक जीरो के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसी पूर्णांक संख्या से सारी उत्पन्न संख्याएं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्या। देख लीजिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन सारी संख्याओं का हम विस्तार पूर्वक एवं सटीकता से एवं सुगमता तरीके से हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं हम अपने पॉइंट। पहला जो है प्राकृत संख्या, इसको पहले नोट कर लीजिए। इससे जो उत्पन्न हुई है ना जी पूर्णांक संख्या से सारी संख्याएं, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं, तो बारी बारी से हम बताएंगे सारे को। तो आप ध्यान में रखिए कि पहले क्या है, पहले प्राकृत संख्या, पहले प्राकृत संख्या के बारे में चलेंगे हम लोग। आइए, सबसे पहला प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। विद्यार्थी जी, हाँ विद्यार्थी जी, आप विश्वास कीजिए,
आपको यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम परेशानी समझने में नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। आइए अपना काम करते हैं, है ना। प्राकृत संख्या क्या है भाई? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनगिनत तक जाती है। क्या होती है? एक से प्रारंभ होती है और अनगिनत तक जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है ना। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। चलिए, वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा हो गया, या वैसी संख्या जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या, गिनती क्या है? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या के संग्रह समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, तो n प्राकृत संख्या यानी n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से वृद्धि करते जाएंगे, है ना। चलिए भैया, आप लोग समझिए पहले, आप लोग पहले, है ना, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे जी। आपको समझाए हुए आगे हम नहीं बढ़ सकते। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है, वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और तथा अनंत तक जाती है। वो कहाँ तक जाएगी पता ही नहीं है, हाँ, ना हमें पता ना तुम्हें पता, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर है ना, इसी कारण n से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या n इक्वल टू, है ना, सेट में लिख दिए, संग्रह समूह में कलेक्शन कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफिनाइट तक, है ना। चलिए, जैसे कि कहने का मतलब, हमें कोई कह दे कि कोई चीज़ के, जैसे कि हमको क्लास में जब हम पढ़ते थे, हम ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे हमें कि बेटा देखो कितने लड़के हैं। तो हमने जाया करता था और सभी लड़कों को काउंटिंग करते थे। किस लिए? वो इसलिए करते थे काउंटिंग कि कितना लोग बच्चे आए हैं, और उसकी हिसाब से स्कूल में मध्याह्न जो भोजन चलता है ना, उसकी रसोइया जो पकाती है, तो उस जो भोजन बनेगा
तो जितने बच्चे रहेंगे उसके लिए तो उतना बनेगा ना जी भोजन। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि जाओ बच्चे, जाओ बेटा, बच्चे को कितने कितने बच्चे आए हुए हैं आज क्लास में, जाओ काउंटिंग कर लो। तो हमको ही कहते थे, तो मैं जाता था और काउंटिंग करना स्टार्ट करता था। तो जब हम काउंटिंग करते थे तो किसी से भी काउंटिंग जब करते हैं तो हम काउंटिंग करते थे, एक से स्टार्ट करते थे, एक दो, जैसे कि रहता है, जैसे कि बात का मतलब ये बेंच पर लगातार मान लीजिए कि स्टूडेंट है ना, हमारे क्लास के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए ये स्टूडेंट है, ये सब क्या है। चलिए जब हम काउंटिंग करते थे, है ना, तो हम इसको काउंटिंग करते थे तो एक से स्टार्ट करते हैं भैया जी। किससे स्टार्ट करते हैं? एक से। जैसे कि देखिए ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ नौ, नौ 10 और 11 और रहते हैं, तो और काउंटिंग करते हुए जाएंगे, है ना जी। तो मतलब हमको कहते थे, तो हम स्टार्ट करते थे काउंटिंग तो एक से ही स्टार्ट करते थे, जीरो से स्टार्ट कभी नहीं करते थे, एक से ही स्टार्ट कर देते थे। याद रखना भैया जी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाएगी ये। तो कहने का मतलब ये समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना, कि हम काउंटिंग करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 10। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो काउंटिंग तो वही तो हुआ। इसका दो परिभाषा बना कहां से? देखिए, तो वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है उसे क्या प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो देखिए एक से प्रारंभ हुई ना जी और अनंत तक जाएगी, जितना बच्चा उतना काउंटिंग करते हुए जाएंगे। और ये दूसरी परिभाषा का है गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या। अब गिनती में हम किसको गिनेंगे कि कितने बच्चे हैं, तो इसको काउंटिंग करेंगे तो कितना से स्टार्ट करेंगे? एक से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, कितना से स्टार्ट करेंगे? हम इसको एक से ही स्टार्ट करेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे नहीं स्टार्ट करेंगे। तो वही है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृत संख्या या वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को यहां से सूचित किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक। मिटा दे इसको, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए अगला है पूर्ण संख्या। होल नंबर। तो वैसी संख्या जो शून्य यानी कि जीरो से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरा परिभाषा, वैसी संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या तथा शून्य
के संग्रह समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है ना। एग्जाम्पल, पूर्ण संख्या यानी W 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट का, है ना। यही होगी पूर्ण संख्या। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम फिर इसको समझा देते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो, शून्य से प्रारंभ हुई ना जी, कहां से स्टार्ट हुई? शून्य से प्रारंभ हुई, अनंत तक गई, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या, अभी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या देखे थे पीछे, अभी पीछे जस्ट बताया है ना जी कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या है? जो एक से स्टार्ट होती है। गिनती में कहां से गिनते हैं? 1 2, काउंटिंग कहां से करते हैं? 1 2 3, यही से तो करते हैं। तो कह रहा है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या तथा शून्य के संग्रह। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या कौन है? देखिए तो यही ना है, यही ना है, यही ना है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या यही ना है। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या ये तथा शून्य, शून्य किधर है? शून्य यही ना है। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या तथा शून्य के संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा किए है ना, तो ये क्या कहलाई? पूर्ण संख्या कहलाई। क्या कहलाई? पूर्ण संख्या। तो वही है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या तथा गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या तथा शून्य के संग्रह समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या का फॉर एग्जांपल हो गया तुम्हारा, देखिए है ना, डब्ल्यू से सूचित किए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफिनाइट तक, अनंत तक। तो 1 से अनंत तक ये हुआ क्या? प्राकृत संख्या। ये हुआ, ये क्या हुआ? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और ये शून्य, और ये क्या? शून्य। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या। क्या हो गए? पूर्ण संख्या। समझ में आया विद्यार्थी जी? तो शून्य तथा प्राकृत संख्या को मिलाकर के क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। शून्य तथा प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो एक परिभाषा और बन गई इसकी कि प्राकृत संख्या तथा शून्य के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्राकृत संख्या के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देंगे, फिर अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। चलिए मिटाते हैं, लिख लीजिए। तीसरा है भाज्य संख्या। क्या है तीसरा? भाज्य संख्या। इसको कहते हैं यौगिक संख्या की। क्या कहते हैं भैया? यौगिक संख्या।
यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। चलिए, तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, तो वैसी संख्या जो स्वयं है ना, जो स्वयं तथा एक के अलावा, देखो कोई भी संख्या हो, एक से वह डिविजिबल है, वह एक से विभाजित है ना, और कोई भी संख्या जो है वह स्वयं से डिविजिबल है। स्वयं यानी समझ रहे हो ना, खुद से डिविजिबल है। नहीं विश्वास तो देखिए, आइए, जैसे कि 100 है तो 100 से डिविजिबल है कि नहीं जी? 100 से डिविजिबल है ना जी। 5 से डिविजिबल है ना। 8 से डिविजिबल है कि ना। ये स्वयं से डिविजिबल है कि नहीं? तो देख लीजिए, कह रहा है कि स्वयं से कोई भी संख्या उठा के देखो, वह स्वयं से डिविजिबल होती है, वह स्वयं से विभाजित होती है ना। खुद, स्वयं मतलब खुद, वही सेम। तो वही करा, वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा, तो स्वयं तो सभी लोग होते हैं, स्वयं से विभाजित ऑल होते हैं, ऑल होते हैं ना जी। स्वयं से विभाजित ऑल होते हैं, आया समझ में? स्वयं से विभाजित ऑल होते हैं, और तथा एक से भी विभाजित होती, सभी एक से होती है ना जी। जैसे ले लीजिए 100, तो 100 में भी बटा 1 है कि नहीं है ना। परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे 100/1, 2 तो 2/1, 3 तो 3/1। ये 100 1 से विभाजित है कि ना, फिर आएगा कितना, इसको कह सकते हैं, इसको फिर 2 नहीं कह सकते हैं, ये 3 नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी संख्या हो वह स्वयं और एक से डिविजिबल है, कोई भी संख्या हो वह स्वयं और एक से डिविजिबल है। अच्छा नहीं दिखा तो देखिए, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो कह रहा वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। किसी अन्य संख्या मतलब समझ ही गए आप, है ना। तो कह रहा है कि कोई भी संख्या तो वह तो स्वयं से तो विभाजित है ही, एक से विभाजित है ही, और किसी अन्य से भी विभाजित हो जाएगा ना, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखते हैं मिटा करके इसको। जैसे कि हमारे पास क्या था, यही संख्या था जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... तो देखिए, एक जो है इसको छोड़ देना है, एक क्या है, छोड़ देना है। उसके बाद 2 से लीजिए, तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि वह 2 जो ऐसी संख्या है वो स्वयं से विभाजित है और एक से विभाजित है, और सॉरी
भाज्य संख्या लेना है ना, भाज्य संख्या लेना है। क्या लेना है? भाज्य संख्या लेना। तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तब बोलिए एक क्या स्वयं से विभाजित है और एक से विभाजित है, और किसी विभाजित है नहीं, तो ये नहीं हो गई। दो बोलो, तो दो वैसी संख्या है जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है जी, तो नहीं होती है, तो इसलिए यह भी भाज्य संख्या नहीं हुई। तीन को देखिए, तो वैसी संख्या जो ये देखिए इसको देखिए, स्वयं 3 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित, और किसी से होगी तो नहीं, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी। 4 देखिए, ये स्वयं से विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती है, एक और से विभाजित है। स्वयं से होती है, 1 से होती है और 2 से होती है। कितना से होती है? इतना से होती है ना। स्वयं से तो विभाजित होवे करती है 4, स्वयं से भी, 1 से भी, 2 से भी। तो वही ना कहें कि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अलावा 2 हुई ना जी, तो वही कह रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? 4 जो हुआ भाज्य संख्या हुई 4। देखिए फिर 6 हो गया, स्वयं 6 और 1 2 3 सबसे विभाजित हो रही है, इतना से विभाजित होने वाली है, तो हो गया भाज्य संख्या 6 हो गई। आपका 8 हो जाएगा, है ना। 2 से, 4 से, है ना, 9 हो जाएगा, 3 से 5 10 हो जाएगा, 5 से आपका 11 नहीं होगा, 12 होता चला जाएगा, 12 14 15 16 17 नहीं 18 होगा, 19 नहीं 20 होगी। क्या होगी? 20 21 22 डॉट 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 डॉट। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी, यह क्वेश्चन पूछती है ऑब्जेक्टिव में, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। तो विद्यार्थी जी, आपको ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल है सर्वोदय ज्ञान पॉइंट बाय दीपक सर, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर इसे कीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।